नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली की एक ऐसी घटना की जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। हद ही हो गई अब तो। एक लड़का बुर्का पहनकर आता है और एक लड़की को छत से फेंक देता है। कभी उससे वो राखी बंधवाती थी, अब वो कहने लगा कि भैया राखी का रिश्ता नहीं है, मुझसे शादी कर। लड़की ने मना किया। आप सोचिए लोगों को क्या हो गया। प्रवेश। और चिराग जी, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मामला है, अशोकनगर का। और ज्योति कॉलोनी पुलिस स्टेशन। नेहा ना 16 साल की थी जब तौफिक उससे मिला और नेहा और तौफिक की दोस्ती हुई। नेहा तौफिक में 7 साल का फ़र्क है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम कंजस्टेड एरिया, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ आमदनी उतनी नहीं है, हर वर्ग के लोग आसपास ही रहते हैं। तो एक गोदाम में काम करता था। तो जो ज़्यादा उम्र के लड़के होते हैं ना, मोस्टली टारगेट करते हैं कि कम उम्र की लड़कियों से उनकी दोस्ती हो जाए। इलाकों में ये बहुत चलता है और ये बड़ा कॉमन है। अब नेहा उस टाइम पे 16 साल की थी, ये बड़ा था उससे, तो इसने उसको अपनी बातों में फंसा और दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती हो गई, घर पे आना जाना था। अब उस दोस्ती को इसने गलत नाम दे दिया भाई बहन। हम भाई बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इससे राखी बनवाता हूँ। घर वाले सोचे अरे अब लड़का बड़ा है, उम्रदार है, मेरी बेटी को बहन बोल रहा है और बहन, इसका कोई भाई है भी नहीं, बहन मान रहा है, तो अच्छी बात है ना। उनकी मम्मी ने कहा भी बेटा, हमारे यहाँ भाई बहन का रिश्ता जो है वो बड़ा बड़ा साफ रिश्ता है। एक चीज़ और बता दूं, लड़की का नाम है नेहा, लड़के का नाम है तौफीक, यानी दोनों के धर्म अलग अलग हैं। उसके बावजूद ये एक्सेप्टेंस हुई, दोनों परिवार में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। ठीक है, आप राखी का रिश्ता मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। और घर पे आना जाना था, बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे नेहा सयानी होती गई। मतलब नेहा की उम्र बढ़ रही थी। नेहा अब 18 साल की हो गई थी। फिर उसने 11th पास किया और 19 साल में उसने 12th पास आउट कर लिया। 12th के बाद वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब पे भी लगी। लेकिन यहाँ से जो तौफिक है, इससे खार खाने लगा। हर छोटी मोटी चीज़ों में से टोकता था, इसे ऑफिस जाने पे टोकता था। हर चीज़ पे उसका इंटरवेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा इंटरवीन करने लगा, मध्यस्थता करने लगा कि उसके वो बात उसने अपनी बहन को भी बताई। बोले यार यार मुझे बहुत वो करता है, ये करता है। तो हम लोग बोले कोई नहीं, इससे बात मत किया कर। परिवार वाले यही बोलेंगे क्योंकि घर पे तो कुछ पता नहीं है कि क्या चीज़ है। अब तक घर पे किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो इसने अपनी मम्मी को भी एक बार कंप्लेंट की थी और इससे दूरी बनाना शुरू कर दी। अब इनकी मम्मी का जो सुबह बयान आया लड़की के, नेहा के, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पे प्रेशर डाल रहा था शादी करने के लिए। मेरी बेटी इससे पीछा छुड़ा रही थी, मेरी बेटी इससे पीछे हट रही थी, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा खुन्नस में था, गुस्से में था। और उसने वो गुस्सा मेरी बेटी पे इस तरह उतारा, मेरी बेटी की हत्या करके। ये परिवार का आरोप है। मुझे परिवार से भी 2 सवाल है कि परिवार ने कहा कि हमें पहले कुछ नहीं पता था, तो अब ये बात निकल कर कहाँ से आ रही, या परिवार को पता था, परिवार चाह रही थी कि ऐसा तो चीज़ें कोई नहीं अलग है। सोचता ना, ऐसा तो हाँ, कोई नहीं नहीं नहीं, सोचता ना। अगर ये वाली बात थी, ये पीछे पड़ गया। अब ये कह रहे हैं, परिवार भी ये कह रहा है कि इसने बोला कि शादी करनी है। हाँ, और उसने बोला नहीं यार, हम भाई बहन का रिश्ता है, हम शादी कैसे कर सकते हैं। और उस चीज़ को लेके पीछे, तो मुझे लगता है अगर परिवार को पता था तो परिवार को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी। नहीं, ये भी चेक करने वाली बात है कि क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट पुलिस को की थी नहीं, नहीं, कोई और पुलिस ने कंप्लेंट क्या नहीं, रिएक्ट नहीं, किया। कोई कंप्लेंट नहीं की थी। और कोई कंप्लेंट नहीं की थी। और क्या ये बात है कि दोनों चीज़ लेके चलते ना, क्या इन दोनों के बीच में कुछ था? हाँ। क्या सिर्फ नेहा के साइड से कुछ भी नहीं था पहले, या नेहा पहले, ऐसा भी हो सकता है बाई चांस कि पहले ये उसका बॉयफ्रेंड हो। नेहा बड़ी हो गई, उसकी उम्र हो गई 19 साल, तो उसे समझ आ गया होगा लड़का सही नहीं है। जब नेहा उससे दूरी बनाने लगी तो इसने, जो तौफीक है, इसने अपना राक्षस वाला रूप दिखा दिया और ये उसके जान के पीछे पड़ गया और उसकी हत्या कर दी। ये वाला सिनेरियो हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सिनेरियो होता है। जो जिल्टेड लवर जिन्हें कहा जाता है, वन साइडेड जिल्टेड लवर है, वो ऐसा करते हैं। और आपने उनकी बहन की भी बाइट सुनी, जो नेहा की। नेहा की बहन ने भी यही कहा कि उन्होंने भी किया, ये तो बहन बोलता था, आता जाता था हमारे घर और उससे बांधता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बहन को बीच में परेशान करना इसने शुरू कर दिया था। और मेरी बहन इससे खुद ही अपने लेवल पे इसे हैंडल कर रही थी और वो उससे पीछा छुड़ा रही थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि तौफीक कुछ ऐसा कर देगा। अगर हमें पता होता तो हम इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। हम कहीं ना कहीं पुलिस को कंप्लेंट रामपुर का रहने वाला, वहां से अरेस्ट हुआ। बिल्कुल रामपुर का रहने वाला था, वहाँ उसकी फैमिली थी। वैसे ये है मुरादाबाद का। मुरादाबाद में से कुछ साल पहले, 5 साल पहले ये आया और यहाँ अपने भाई के साथ रहता था और एक गोदाम में काम करता था। इनका पड़ोसी था तो इनसे दोस्ती यारी हो गई। जो नेहा के पिता है वो भी इसे जानते थे क्योंकि वो भी एक पास की फैक्ट्री में काम करते थे। इस घटना के बाद मैंने देखा वहाँ एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट। मामला थोड़ा सा वो हो गया ना, धार्मिक हो गया।
कि एक लड़की दूसरे वर्ग की है, लड़का दूसरे वर्ग का है, तो कहीं ना कहीं ये बात चलने लगी कि लड़की को फंसाया। सीलमपुर, ज्योति कॉलोनी या ये इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर अगर इस तरह का कोई मर्डर हुआ था तो एकदम तुरंत पुलिस एकदम रिएक्ट कर। तुरंत और अच्छा किया पुलिस ने, पुलिस के बहुत सारे दल, लड़की को जब शमशान घाट लेके जाया जा रहा था तो पुलिस के सब आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे कि एरिया में किसी तरह का टसल ना हो। हाँ, दो समुदायों में किसी चीज़ को लेकर टसल ना हो। ये तौफीक की गलती है तो सज़ा तो तौफीक को ही मिलनी चाहिए। और इसको एज अ क्राइम के केस की तरह डील करना चाहिए, इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जब अच्छा आपको पता है उनके जब वो लड़की चिल्ला रही थी तो पिता पहुंच गए थे, लेकिन उसने अपने उसके पिता से भी धक्का मुक्की की, उसके पिता को उसने धक्कल दिया, उसके पिता को भी मारा उसने, और उसको तुरंत उसने वो जब खड़ी थी कॉर्नर में तो उसने धक्का दिया और वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। फिर भागा। ये कोई प्यार है? ये किस तरह का प्यार है? ये प्यार भी नहीं है ना चिराग जी, अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ये वन साइडेड लवर है या कुछ भी नहीं है। ये क्यों मारा? अभी तो ये बोल नहीं सकते। अभी तो ये जो घर वालों की बातें सुनकर लग रहा है कि ये वन साइडेड लवर था। हाँ, ये इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी नेहा, और ये नेहा के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और पहले बहन बोलता था और बाद में इसके पीछे पड़ गया। ये घर वालों का बयान है। अब मुझे लगता है पुलिस कस्टडी में तौफीक क्या कुछ बताएगा, उससे ही बहुत सारे राज जो है खुलेंगे। जो डिजिटल एविडेंस है, मोबाइल फोन्स, उन पे उन दोनों की बातचीत होती है, चैट होते हैं, तो उससे बहुत सारे राज खुलेंगे कि लेकिन असली मामला एक चीज़ और भी है। एक परिवार अगर किसी पर इतना ट्रस्ट कर रहा है तौफीक पर, तो अगर हमने देखा है कई जो दो समुदाय के वहाँ लोग रहते हैं, वो उनमें आपस में प्यार भी है, लेकिन आप सोचिए कि ये तो एक तरह से कहा जाए कि किसी ने विश्वासघात कर दिया किसी के साथ। पूरी तरह विश्वासघात किया ना। बहन बोलता था, बहन बोल के बहन की जान ले ली इस तरह से। छुप के आया, छुप मार कर चला गया और फिर उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने इसे रामपुर से पकड़ कर लाई। तो कहीं ना कहीं तो ये विश्वासघात के भी आगे का लेवल है ये। हाँ, और ऐसे लोगों को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस चलिए, हम चाहते हैं इलाके में शांति और व्यवस्था कायम रहे, पुलिस अच्छे से काम करे, लेकिन जो घटना हुई वाकई दर्दनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस घटना ने फिर दोबारा एक टसल क्रिएट कर दी है, और जिस तरह से घटना हुई, आप सोचिए बुर्का पहन के कोई आदमी, लड़का, जो मैं कहूँगा कि वो 5वीं मंजिल से एक लड़की को फेंक रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। अब जेल में सड़ेगा ये लड़का, लेकिन एक घर के अंदर मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उनकी एक नौजवान जो लड़की है उसकी मौत हो गई।